अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो स्कॉलर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वजाहत नज़ीर। तो जैसा कि आपको पता है कि ZTPLOG3 जो है वो इसका रोल नंबर स्लिप्स जो है वो अपलोड कर दी गई हैं। और अगर किसी को पता नहीं है कि कैसे जो है वो डाउनलोड करनी है, तो वो शॉर्ट सी वीडियो 2 मिनट की या 3 मिनट की मैंने बनाई थी। उसमें डिटेल के साथ जो है वो सारा प्रोसेस आपको बताया गया है कि किस तरह आपने डाउनलोड करनी है। तो आज से जो है वो पास्ट पेपर सीरीज स्टार्ट की जा रही है ZTPLOG3 की। तो ये एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 7/1/2024 को हुआ था, ताकि आप अपने आप को जो है वो देख सकें किस तरह की मतलब के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह जो है वो तैयारी को बेहतर किया जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा ताकि आइडिया होगा कितने जो है वो व्यूवर्स को वीडियो अच्छी लगी, ताकि उससे जो है वो इंस्पायरेशन के साथ मजीद जो है वो काम किया जा सके। तो फर्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। कुरान मजीद में कितने अंबिया का जिक्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26। द टर्म जिम्मेदार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रेफर्स टू, यानी कि जो जिम्मेदार की टर्म है ये पाकिस्तान में किसके लिए यूज होती है? ये जो टर्म है ये यूज होती है लैंड ऑनर्स, यानी आप इसे जो है वो सैलिएबल्स में कन्वर्ट करें। जमींदार, दार होता है मतलब रखने वाला, जमीन मतलब जमीन, यानी ऐसा बंदा जिसकी अपनी जमीन होती है उसे जमींदार बोलते हैं। तो ये लैंड ऑनर यानी कि जो लैंड का ऑनर होता है मतलब कि मालिक होता है, तो वो भी सेम टर्म है जमींदार। What percentage of Pakistan workforce is employed in the agricultural sector? कितने परसेंट जो है वो पाकिस्तान की आबादी जो है या पाकिस्तान के लोग जो है वो एम्प्लॉयड है, मतलब काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? तो इसका करेक्ट आंसर है 60%। नेक्स्ट है, द रेड सिंधी एंड नीली रावी आर द ब्रीड्स ऑफ विच लाइफ स्टॉक इन पाकिस्तान, यानी कि जो रेड सिंधी और नीली रावी है ये किस लाइफ स्टॉक सेक्टर से जो है बिलोंग करती हैं? तो ये जो है वो कैटल है, पोल्ट्री है, गोट्स एंड शिप है। तो ये इसका कैटल ही होगा, क्योंकि ये जो है वो कैटल के साथ पोल्ट्री में जो है ये मुर्गियां वगैरह आ जाती हैं, गोट्स और शिप में जो है वो गोट और शिप ही बकरियां और ये भेड़ें वगैरह आ जाती हैं। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर कैटल होगा। नेक्स्ट है, Which crop is known as the king of crops, यानी कौन सी फसल है जो फसलों की बादशाह कहलाती है? एंड इट्स स्टेपल फॉर फूड इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा मतलब खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये इसका जो है वो ये वीट है, गंदुम है। जैसे कि आपको पता है ये रिसेंटली जो है इसका सीजन एंड हुआ है, तो ये पाकिस्तान में जो है वो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। In the Indus Basin irrigation system on the largest in the world primarily serves agriculture in which region of Pakistan? पाकिस्तान के किस रीजन में जो है वो इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम जो है वो काम करता है और वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है और जमीनों को जो है वो सैराब करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सॉदर्न पंजाब, यानी कि पंजाब के साउथ पंजाब जो है उसको जो है वो ये इरिगेशन सिस्टम जो है वो इसमें वर्क करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑयल सीड क्रॉप फॉर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में वो कौन सी क्रॉप है जो कि ऑयल सीड्स क्रिएट करती है, मतलब ऑयल क्रिएटर क्रॉप। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कनोला की फसल है, और कनोला जो है वो ऑयल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, The livestock sector in Pakistan includes the farming of, यानी कि जो लाइवस्टॉक सेक्टर है ये क्या करता है, इसमें कौन कौन सी फार्मिंग होती है? तो इसमें कैटल भी होती है, पोल्ट्री भी होती है, और फिशरी, ये जो फिशेज वगैरह को जो है वो पाला जाता है। तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है, द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप इज मेजर सेक्टर फॉर इनकम फॉर द रूरल पॉपुलेशन ऑफ स्वात वैली, यानी स्वात के लोगों के लिए वो कौन सी फसल है जिसको जो है वो कल्टीवेट करके जो है वो इनकम हासिल करते हैं? तो ये जो है वो ये लिखी हुई है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेज है। ऑरेंजेस भी है, पोटैटो भी है, बर्ली भी है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो मेज है।
नेक्स्ट है जो है द कैलकुलेशन फार्मूला फॉर द ग्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने ग्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इसका जो है वो करेक्ट फार्मूला क्या है, रेवेन्यू माइनस नेट इनकम, रेवेन्यू माइनस कॉग्स, नेट इनकम माइनस कॉग्स, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेवेन्यू माइनस कॉग्स, ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। अगर आपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय द रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम। आप प्रिंसिपल जो है वो इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम से करेंगे तो ये जो है वो इसका इंटरेस्ट निकल आएगा। इन फाइनेंशियल टर्म व्हाट डज RIO स्टैंड्स फॉर। RIO का जो है वो फाइनेंशियल टर्म में क्या इस्तेमाल है या क्या इससे स्टैंड करता है, तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, ये जो है वो दिस इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज NVP स्टैंड फॉर द फाइनेंशियल टर्म। NVP जो है फाइनेंशियल टर्म में क्या स्टैंड करता है, तो इसका क्या मतलब है या क्या इसका बनता है फुल फॉर्म, तो ये है नेट प्रॉफिट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नॉन परफॉर्मिंग वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट वैल्यूएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। NPV स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट है फॉर द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ROI। ROI को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर इसका है नेट इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये फार्मूला जो है वो लाजमी आते हैं, आप लाजमी जो है इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो और भी इसकी क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। अगर आप न्यू आए हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है विच फाइनेंशियल रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू दैट एक्सीड्स दी COGS, या COGS को जो एक्सीड्स कर जाता है तो वो रेवेन्यू जो है वो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो है वो करेक्ट हमारे पास आंसर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये जो है वो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई वैल्यू कैश क्रॉप इन KPK। यानी KPK में वो कौन सी क्रॉप है जो कि हाई रेट है, मतलब हाई वैल्यू क्रॉप कैश क्रॉप है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा मुनाफा देती है। तो उधर जो है वो KPK के अंदर भी वीट है, मतलब गंदम है। लेकिन इस दफा तो गंदम का बुरा हाल हो गया, जो है वो इंपोर्ट की थी गंदम जो कि बहुत ही मतलब कि नाकस किस्म की थी। तो ये लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो है वो KPK में सबसे ज्यादा वीट ही है, गंदम ही है। द कल्टिवेशन ऑफ विच crop is a significant contributor to the economy of the third desert region in Pakistan। यानी कि पाकिस्तान का जो थर्ड डेजर्ट रीजन है इसमें जो है वो इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी फसल जो है वो है, तो ये पल्सेस है, क्योंकि पल्सेस जो है उसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और ये जो थर या डेजर्ट जो भी है उधर जो है वो पानी होते ही नहीं है इतना। तो ये पल्सेस जिन्हें दालें बोली जाती हैं, दालें कहा जाता है, तो ये दालें जो है वो मोस्टली उधर जो है वो उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है द टर्म किसान पैकेज इन पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद। जो किसान पैकेज है ये एसोसिएटेड किया गया, तो ये है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। तो इसका जो आंसर है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैक्टर फॉर इफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। तो इसका जो वो आंसर है एक्सेसिव रेनफॉल, द क्रॉप इन विच एज द गोल्डन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। जो है वो पाकिस्तान की गोल्डन क्रॉप जो है वो जूट को कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।